सोचिए आपकी ईवी कार की बैटरी खराब हो जाए और कंपनी वाले वारंटी डिनाई कर दें। तो ये केस है टाटा टियागो ओनर का, जहां पर उसकी गाड़ी की रेंज 40% के बाद ड्रॉप हो रही थी। तो वो सर्विस सेंटर गया, सर्विस सेंटर वालों ने चेक किया तो पता चला गाड़ी की अंडर बॉडी में माइनर से स्क्रैचेस हैं। कंपनी वाले कहते हैं कि भैया ये तो डैमेज है, इसमें वारंटी तो नहीं मिलेगी, आप इंश्योरेंस वालों से बात कर लो। इंश्योरेंस वालों पे वो गया तो इंश्योरेंस वाले बोलते हैं आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट कहाँ हुआ है, जो हम इस पर इंश्योरेंस थे। और अब वो गाड़ी 3 महीने से वहाँ पर खड़ी है सर्विस सेंटर में। और ये एक केस नहीं है, ऐसे बहुत केस हैं। ये टाटा हैरियर ईवी का भी एक केस है, इसके अलावा भी अनगिनत केसेस। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है कि जो 15 साल की वारंटी कंपनी बोल रही है उसमें एक लूप होल है। लूप होल वो ये है कि अगर आपकी अंडर बॉडी में हल्का सा भी स्क्रैच आता है तो उसकी वारंटी आपको नहीं मिलेगी। और ये जो बात है ये कंपनी वाले डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं गाड़ी बेचते हुए। एक चीज़ और पता लगी कि जितनी भी प्रीमियम ईवीज आती हैं, जैसे बाइट की हो गई, किया EV6 हो गई, या फिर Hyundai की कोना इलेक्ट्रिक आती है, उनकी जो अंडर बॉडी है उसमें केसिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो उसमें ये केसेस नहीं है। और जो मिड साइज वेरिएंट्स हैं आपके, जो 20 लाख प्लस के ऊपर गाड़ी आती है, चाहे वो टाटा की हो, महिंद्रा की हो, उनकी जो केसिंग है वो भी मीडियम स्ट्रेंथ वाली है, लेकिन उनकी ग्राउंड क्लियरेंस है तो उसमें भी इशूज ज़्यादा नहीं आ रहे। लेकिन जो एंट्री लेवल वाली हैं ईवीज, चाहे आपकी वो टाटा टियागो हो गई, कॉमेट हो गई, और भी जो 15 लाख से कम में आती है, उनकी केसिंग है वो बेसिक लेवल की है। तो मतलब हल्का सा भी पत्थर लगा या हल्का सा भी आपका स्पीड ब्रेकर से कुछ डैमेज हुआ तो आपकी वारंटी वहीं खत्म हो जाएगी और इंश्योरेंस वाले भी आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। देखिए इंडियन रोड्स आपको पता है कैसी है, हर जगह खड्डे, कहीं पे स्पीड ब्रेकर, पानी आता है तो रोड नहीं दिखती, जिस वजह से कोई ना कोई चीज़ें तो हो ही जाएंगी गाड़ी के साथ, और उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन कंपनी वालों को नहीं पता ये चीज़, क्या वो अपनी केसिंग स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते? एंड वो तो बेसिक है। पहले ये जो इश्यूज थे ये पेट्रोल डीजल कार्स में भी आते थे। जब गाड़ी का इंजन डैमेज होता था अंडर बॉडी, तो कंपनी वालों ने उसके लिए स्किड प्लेट्स निकाली ताकि इंजन में कोई प्रॉब्लम ना आए, और आज नहीं आती आजकल। लेकिन ईवी में अभी तक ऐसी कुछ प्रोटेक्शन नहीं आई है, लेकिन कंपनी वाले चाहें तो बना सकती हैं। अब ऐसे में बहुत लोग कमेंट करेंगे कि भाई ईवी कार लेनी बेकार है, लोग लेते ही क्यों है ईवी कार? अरे ईवी कार नहीं ले तो क्या लें, आप बताओ ना। अभी हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर तो कह रहे हैं कि भैया E85 की वो प्लानिंग कर रहे हैं। हम सोच के बैठे हुए थे कि E30 तक मैक्स टू मैक्स आ जाएगा, बट यहाँ तो E85 की प्लानिंग चल रही है। इसका मतलब समझ रहे हो आप? खैर इस पर तो मैं अलग से रील बनाऊंगा। और अगर डीजल की आप सोच रहे हो कि भैया डीजल ले लेते हैं, डीजल की तो वैसे भी मार्केट खत्म हो चुकी है और उस पर भी IC ब्यूटेनॉल की ब्लेंडिंग आने वाली है। तो अब घूम फिर के बात तो यही आती है ना, हम कौन सी कार लें? अब तो ये बात हो गई है कि पहले ईवी ओनर जब चलता था तो उसको देखना पड़ता था कि चार्जर है कि नहीं। अब तो उसको रोड की कंडीशन भी देखनी पड़ेगी। हल्का सा अगर रोड खराब है तो वो डरेगा कि भैया मैं वहाँ पे गाड़ी लेके जाऊँ कि ना लेके जाऊँ, क्योंकि हल्का सा पत्थर या हल्का स्पीड ब्रेकर का बम्प भी वहाँ लग गया तो गाड़ी की वारंटी उसी दिन खत्म हो, बैटरी भी खराब, इंश्योरेंस भी कुछ नहीं करेगा और आप ठन ठन गोपाल।